आंकड़ा ताकत है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का ताकत है, वह सामने आया है और इससे भाजपा सदमे में है, सिर्फ डरी हुई नहीं है। और इसमें किसी को भी जरा भी संदेह है तो वो जाकर के इसको जैसे भी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर इसका जनगणना करवा ले, बात साफ हो जाएगा कि यह जनगणना और वह जनगणना मिल करके जो आंकड़ा आएगा वह सबके सामने होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को शंका है तो उसको करवा ले और अपना भी इज्जत बचा करके बोलना चाहिए। इस तरह से अपने नेता के बारे में, जो कभी न कभी तो उनके नेता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा तो निश्चित रूप से रहे हैं, तो उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दल बदल गया है लेकिन संस्कार नहीं बदलना। आपके दल के माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार आवे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पोल खोल करेंगे वो कुछ भी नहीं खुलने वाला है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और हमारे साथ मदन सानी है, बिहार सरकार में मंत्री हैं। इनसे बात करेंगे। सवाल उठ रहे हैं, कई बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और आप लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं, कह रहे बहुत बड़ी जीत जो है वो हुई है, बिहार की जनता को बहुत बड़ा सौगात मिला है, डेटा आ गया। भाजपा जो है सवाल नहीं पैदा कर रहा है, बल्कि वो डर में, सदमा में है। और जो काम हुआ है उसका सब लोग स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। डर किस बात का? उनको डर लग रहा है ना कि सारा जो आंकड़ा था वो जनता दल यू ने सामने पेश किया और उसमें जो उन लोग का स्थिति है उस सब बात का चर्चा करना मुनासिब नहीं होता है। ये आप भी समझ रहे हैं और भाजपा भी समझ रही है। आंकड़ों में आप लोगों ने खेल कर दिया। जो ताकत है वो सामने आया है और यही डर का कारण है। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। जो हमारा अति पिछड़ा ताकत है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का ताकत है, वह सामने आया है और इससे भाजपा सदमे में है, सिर्फ डरी हुई नहीं है, सदमे में है। और ये सभी ताकत मिल करके जो 2024 में चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ा खेला होगा। भारतीय जनता पार्टी का देश के पैमाने पर जो सत्ता है उसको हम लोग साफ कर देंगे। पर चुनावी फायदे के लिए अपने अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम आंकड़ों को दर्शाया है, ये सवाल तो लगातार उठ ही रहा है। जातीय गणना हुआ है तो मुख्यमंत्री जी करवाए हैं, ये सबको मालूम है। और इसमें किसी को भी जरा भी संदेह है तो वो जाकर के इसको जैसे भी चाहे राष्ट्रीय स्तर पर इसका जनगणना करवा ले, बात साफ हो जाएगा कि यह जनगणना और वह जनगणना मिल करके जो आंकड़ा आएगा वह सबके सामने होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को शंका है तो उसको करवा लेना चाहिए। ने कहा 2 साल में जेडीयू खत्म हो जाएगी। असल में उनको जो है बेचैनी है अपने आप को साबित करने के लिए केंद्रीय नेताओं के सामने में, और उन्होंने अपना स्तर धीरे धीरे गिरा रहे हैं। हम लोग तो आग्रह करेंगे कि स्तरीय राजनीति करे, इस स्तर से राजनीति को खराब नहीं करे और अपना भी इज्जत बचा करके बोलना चाहिए। इस तरह से अपने नेता के बारे में, जो कभी न कभी तो उनके नेता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ऐसा तो निश्चित रूप से रहे हैं, तो उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। दल बदल गया है लेकिन संस्कार नहीं बदलना। आपके दल के एक एमएलसी भी तो उनके पार्टी में चलेगा, तो धीरे धीरे तो अरे भैया उन लोग को जिनको जाना है जाने दीजिए। कितने लोग रहे हैं इसको भी तो देखिए। आज देखिए यहाँ पे बीजेपी से कौन निश्चित बीजेपी से कौन आएगा, जो समय आएगा तो पता चलेगा। और हम लोग को उसका आवश्यकता नहीं, पूरा बिहार का जनता नीतीश कुमार जी के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बिहार आ रहे हैं, वो 100 मरतबे आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार आवे, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। पोल खोल करेंगे, वो कुछ भी नहीं खुलने वाला है, पोल हम लोग खोल रहे हैं उनका। तो देखिए, मदन सानी थे, स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि धीरे धीरे पोल खोल जेडीयू कर रही है भाजपा की, मगर वक्त आएगा तो तमाम चीज़ें जो हैं वो जनता के बीच रहेगी और जनता सवाल पूछेगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।